नमस्कार साथियों, रीट मेंस 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पायरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम शैक्षिक परिदृश्य के बहुत से टॉपिक्स का ऑडियो, वीडियो, पॉडकास्ट जो है वो हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। आज हम एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस पीपीटी के माध्यम से आपके सामने मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण अधिगम के नवाचार, जिसके अंदर 4 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। स्माइल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। तो इन सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी डेट्स वगैरह, इनके लक्ष्य वगैरह क्या है, क्या मुख्य बिंदु रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये कार्यक्रम शुरुआत की गई इन कार्यक्रमों की। देखिए, साल 2020 को याद कीजिए। उस समय देश के अंदर कोविड-19 का संक्रमण जो था वो एकदम पीक पे था। पूरा देश, दुनिया जो थी उस पे ताला लग चुका था। शिक्षा व्यवस्था सारी बंद हो चुकी थी। तो राजस्थान की सरकार द्वारा भी ये सोचा गया कि आखिरकार बच्चों की ये जो शिक्षा है उसको निर्बाध रूप से कैसे जारी रखा जाए। तो इसके लिए ही इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 4 कार्यक्रम जो है वो शुरू किए। पहला है स्माइल कार्यक्रम, जो व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाया गया था। दूसरा है शिक्षा वाणी, यानी रेडियो के माध्यम से। तीसरा है शिक्षा दर्शन, यानी टीवी के माध्यम से। और चौथा है हवा महल, जो कि हर शनिवार को थोड़ा नवाचारी गतिविधियों, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पीडीएफ के जरिए भेजा जाता था, तो उसके माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी साबित हुई बच्चों का जो लर्निंग गैप था उसको कवर करने के लिए, ताकि बच्चे जो है पढ़ाई से पूरी तरह से ना कट सकें। तो बहुत ही अच्छा प्रयास था। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी टाइमलाइन देखिए। टाइमलाइन आपके सामने है। ये सभी कार्यक्रम जो है, देखिए आप 2020 में जारी किए गए थे। एक स्माइल का जो थर्ड वर्जन था, जो तीसरा एडिशन आप यूँ कह सकते हैं, वो 2021 में आया। तो ये 5 जो है वो आपके सामने 2020 में है, तो इन्हें याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए। बात करते हैं स्माइल कार्यक्रम की, जो कि कोरोना काल में सबसे पहला ई कंटेंट कार्यक्रम था। ये 13 अप्रैल 2020 को शुरू होता है। इसके कुछ दिनों बाद अगले महीने में ही 2 मई 2020 को हवा महल की शुरुआत कर दी जाती है। इसके ठीक 9 दिन बाद 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी का शुभारंभ किया गया, यानी कि रेडियो के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक जो कंटेंट है वो पहुंचाया जाता था। फिर उसके ठीक अगले महीने 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन यानी टीवी के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू किया गया। और उसके कुछ महीनों बाद 2 नवंबर 2020 को स्माइल कार्यक्रम के सेकंड एडिशन स्माइल 2.0 का शुभारंभ कर दिया गया। और फिर अगले साल 2021 को 21 जून को 2021 के 21 जून को स्माइल के 3.0 वर्जन को शुरू किया गया और शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन को भी निरंतर जारी रखा गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनकी ये तारीख जो है, ये टाइमलाइन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। 2020 को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्माइल कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। देखिए, रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ये इसका मुख्य मोटो था, मुख्य ध्येय वाक्य था, जो बार बार गानों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सुनाई देता था। स्माइल की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो SMILE। ये जो स्माइल है इसकी फुल फॉर्म है, S से बनता है सोशल, M से बनता है मीडिया, I से बनता है इंटरफेस, L से बनेगा लर्निंग और E से बनेगा एंगेजमेंट। यहाँ पे बीच में ध्यान देने वाली बात है 4। हम गलती क्या करते हैं, ऑप्शन में 4 की जगह ऑफ भी आ सकता है, कुछ अलग प्रीपोजिशन भी आ सकता है, तो हमें 4 ही लगाना है, ये याद रखिएगा। इंटरफेस फॉर लर्निंग, ये याद कर लीजिए अच्छे से। अब इसकी शुभारंभ कब किया, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई। किसके माध्यम से पढ़ाया जाता था, व्हाट्सएप के माध्यम से। लक्ष्य क्या था, लॉकडाउन के दौरान कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाना। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी जो कार्य प्रणाली है स्माइल कार्यक्रम की, वो कैसे काम करती थी? देखिए, पूरे राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का मुख्यालय जो है वो कहा जाता है निदेशालय बीकानेर को। लेकिन अकादमिक संस्था के रूप में अगर सबसे उच्च संस्था मानी जाए तो वो है उदयपुर में स्थापित RSCERT। तो ये काम भी RSCERT के माध्यम से ही संपन्न करवाया गया था। सारी जो ई कंटेंट की सामग्री है इन्हीं के द्वारा चयन की जाती थी, इन्हीं के द्वारा बनाई जाती थी। इनका एक प्रभाग है ET प्रभाग, जो कि अजमेर में स्थापित है। वहां पे इस सारे कंटेंट को तैयार करवाया जाता था। तो कंटेंट तैयार होने के बाद में राज्य स्तर से RSCERT उदयपुर द्वारा ये सारा कंटेंट भेजा जाता था संभाग स्तर के संयुक्त निदेशक को। संयुक्त निदेशक द्वारा ये सारा कंटेंट भेजा जाता था अपने सभी जिलों को और जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को। अब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी ब्लॉक हैं उनके जो CBO हैं उन CBO को वो कंटेंट भेजते थे, और CBO अपने अंडर जितने भी POs और UCO हैं उनको वो कंटेंट भेजते थे। और उसके बाद में वहाँ से वो WhatsApp के जरिए शिक्षकों तक, और शिक्षकों के द्वारा वहाँ अभिभावकों और विद्यार्थियों के ग्रुप में सामग्री प्रेषित की जाती थी। देखिए, 2 ग्रुप बनाए गए थे उस समय। शिक्षकों का ग्रुप बनाया गया जिसमें सभी अधिकारी वगैरह जुड़े होते थे, और अभिभावकों का, विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया गया था। तो इन ग्रुप्स पे क्या होता था, वो कंटेंट आगे से आगे प्रेषित किया जाता था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी था। बच्चे तक वो सामग्री पहुंची या नहीं पहुंची, वो उसका यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज़ को जानने के लिए विद्यार्थियों से दैनिक रूप से बात करने का एक सिस्टम तैयार किया गया था कि फ़ोन के माध्यम से प्रत्येक दिन कम से कम 3 विद्यार्थियों से फ़ोन पर बात करनी है। तो ये टारगेट सेट किया गया था। बाकी सभी शिक्षकों की अपनी अपनी कैपेसिटी थी या अपना अपना टारगेट था, वो सभी बच्चों से भी बात कर लेते थे, और कोई जो है वो सिर्फ 3 बच्चों से ही बात करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला कार्यक्रम आता है स्माइल 2.0, जिसके अंदर एक नया जो है उपवाक्य जोड़ा गया, आओ घर में सीखें। मूल्यांकन और जुड़ाव पर जोर देने के लिए आओ घर पर सीखें, इसको आप ध्यान, आओ घर में सीखें, ठीक है। इसका शुभारंभ किया गया 2 नवंबर 2020 को। नया नाम क्या था, आओ घर में सीखें। प्रमुख गतिविधियां क्या थी, गृह कार्य प्रदान करना। विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य प्रदान किया जाता था, उसकी PDF सेंड की जाती थी, या टीचर खुद हाथ से लिख करके उस फोटो को क्लिक करके बच्चों तक भेजते थे। फिर बच्चों से वो होमवर्क कलेक्ट भी किया जाता था, और उसको क्या किया जाता था, फिर पोर्टफोलियो में संधारित किया जाता था। व्यक्तिगत पहुंच होती थी, व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा है तो विद्यार्थियों के घर जाके उनको गृह कार्य देना पड़ता था, और शिक्षकों को वही कॉलिंग का काम जरूर करना था। पहले प्रतिदिन कम से कम 3 विद्यार्थियों से कॉल पे बात करनी थी, लेकिन बाद में इसमें क्या कर दिया गया, सप्ताह में 2 बार विद्यार्थियों से बात करना है। तो ये इसमें सिस्टम बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब गृह कार्य की साप्ताहिक संरचना क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 1 से 5 के बच्चों को प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य दिया जाता था, और 6 से 8 के विद्यार्थियों को प्रत्येक सोमवार और बुधवार। यानी देखो, छोटे बच्चे हैं उनको कम होमवर्क देना है, तो सप्ताह में 1 बार उनका गृह कार्य हो गया, और 6 से 8 है उन्हें सप्ताह में 2 बार दे दिया। और 9 से 12 के लिए विशेष प्रावधान था कि विद्यार्थी अभिभावक की अनुमति से विद्यालय परिसर में आ करके गृह कार्य सामग्री प्राप्त कर सकते थे। तो ये इसकी खास बात थी, साप्ताहिक गृह कार्य देने की संरचना थी। आगे बढ़ते हैं। आओ घर में सीखे 2.0, यानी स्माइल कार्यक्रम तो हो गया 3.0, लेकिन आओ घर में सीखे का क्या हो गया, ये 2.0। अब इसमें देखिए क्या किया गया। इसकी शुभारंभ जो हुई वो 21 जून 2021 को हुई। नया नाम क्या रखा गया, आओ घर में सीखें 2.0, और सामग्री भेजने का समय देखिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे कर दिया गया। पहले 9 बजे घंटी बजती, अब 8 बजे कर दिया गया। गतिविधियां देखिए क्या थी, बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान देना, यानी वही बच्चों को वर्कशीट वगैरह जो है वो घर तक पहुंचाना। उसके बाद बहुविध शिक्षण प्रणाली आ गया, अलग अलग टाइप के कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा वाणी का लिंक शेयर करो, वीडियो का लिंक शेयर करो, यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करो, वर्कशीट वगैरह के माध्यम से पढ़ाना।
दक्षता आधारित कंटेंट जो है वर्कशीट के माध्यम से। एक इसमें CWH बच्चों के लिए मिशन समर्थ भी शुरू किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके मुख्य उद्देश्यों पे एक नज़र डालते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना। कोरोना काल में जब स्कूलों पे ताला लग चुका था, बच्चों का बाहर निकलना बंद था, तो उस समय बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। दूसरा है ऑनलाइन पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना, सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षण सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना, गृह कार्य प्रदान करना, फीडबैक लेना और कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हवा महल। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये हवा महल है। हवा महल बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, आज भी जारी है। आज भी टीचर्स के पास में हर सैटरडे को एक PDF आता है। उस PDF में बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दी होती है। नई चीज़ें सीखने के लिए नवाचारी रचनात्मक गतिविधियां होती है। इसका जो एक जो मोटो था, ध्येय वाक्य था, वो था कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। इसकी शुरुआत 2 मई 2020 को हुई। प्रसारण कब होता है? प्रत्येक शनिवार को, आज भी होता है। उद्देश्य क्या था? रोचक एवं मनोरंजन आधारित सामग्री के माध्यम से बच्चों के अधिगम अंतराल को दूर करना। सहयोगी संस्थाएं कौन थी? देखिए इंपॉर्टेंट है। कार्यक्रम RSCRT उदयपुर द्वारा तैयार किया गया, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, प्रथम बुक्स, पीरामल फाउंडेशन, रूम टू रीड आदि के सहयोग से संचालित किया जाता था। ठीक है, तो ये हुआ हवा महल। आगे बढ़ते हैं, हवा महल के उन गतिविधियों के बारे में जानेंगे। देखिए इसका बेस कहाँ से लिया गया। हवा महल की संरचना में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। तो 5 मंजिलों के हिसाब से इसमें 5 प्रकार की गतिविधियां जोड़ी गई। सबसे नीचे के मंजिल के हिसाब से देखिए, छोटी क्लासेस के लिए आज की कहानी, फिर उससे अपर क्लासेस के लिए आज की कविता, फिर अपर क्लासेस के लिए आज की किताब, और उससे ऊपर के लिए आज की गतिविधि, और शिक्षकों के लिए शिक्षक कोना। तो ये 5 मंजिलों के लिए प्रतीकात्मक रूप से 5 क्रियाकलाप इसमें प्रसारित किए जाते थे प्रत्येक शनिवार को। ठीक है, अब देखिए लक्षित समूह का क्या था इसमें। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के बच्चे, उनके अभिभावक तथा शिक्षक, ये इसका लक्षित समूह था। अब आगे देखते हैं, हवा महल के कुछ उद्देश्य देख लें। पुस्तकालय, कला एवं जीवन कौशल जैसे क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता युक्त लर्निंग सामग्री का संग्रह तैयार करना, रचनात्मक गतिविधियों द्वारा बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में आनंद के साथ पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करना, बच्चों में 21वीं शताब्दी की दक्षताओं का विकास करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं को एक मंच प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसके 21वीं सदी के कौशलों और रचनात्मकता के हिसाब से उद्देश्य हो गए। आगे बढ़ते हैं अब हम तीसरे स्तंभ की ओर, इम्पोर्टेंट शिक्षा वाणी। ये इसका लोगो था और इसका जो पोस्टर था वो आपने देखा होगा कि आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये इसका ध्येय वाक्य था, यही गूंजता रहता था। शुरुआत होती थी 11 मई 2020 को। माध्यम था ऑल इंडिया रेडियो की एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसको सुना जा सकता था और लाइव रेडियो पे प्रसारण भी होता था। आकाशवाणी के 25 केंद्रों एवं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर, देखिए अभी मैंने कहा कि ऐप के माध्यम से भी न्यूज़ ऑन एयर जो है उस पर इस रेडियो प्रसारण को कभी भी हम सुन सकते थे और आकाशवाणी के 25 केंद्रों पे इसका प्रसारण होता था। क्यों होता था? दूर दरार के क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के कारण। हम कहते हैं ना कि क्षेत्रों में, दूर जंगली क्षेत्रों में या रेगिस्तानी एरिया में या पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर वहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है, बच्चों तक शिक्षण सामग्री कैसे पहुँचाया जाए? तो उन सभी का जवाब था ये शिक्षावाणी कार्यक्रम। अब देखते हैं शिक्षावाणी कार्यक्रम की समय सारणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। 55 मिनट का दैनिक शिक्षक जो शैक्षणिक जो कार्यक्रम था उसका प्रसारण किया जाता था।
55 मिनट याद रखिएगा। समय कब होता था? 11 बजे से 11:55 तक, सुबह के 11 बजे से 11:55 तक। अब उस 55 मिनट में आता क्या क्या था? देखिए, शुरुआत के 15 मिनट में कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानी आती थी। फिर अगली 20 मिनट में 11:16 से 11:35 तक कक्षा 3 से 8 के लिए पाठ्यक्रम सामग्री आती थी। उसके बाद लास्ट के जो 20 मिनट है 11:36 से 11:55 तक, वो कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्य सामग्री आती थी। इसका दूसरा चरण जो देखिए 21 जून 2021 से शुरू किया गया। पहले कब शुरू हुआ था? ये देखिए, पहले कब शुरू हुआ था? 11 मई 2020 को, 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी की शुरुआत होती है और उसका जो दूसरा चरण है वो 21 जून 2021 से शुरू किया गया, जब स्माइल 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसी समय इसके 90 नए एपिसोड के रूप में 11 अक्टूबर 2021 तक इसे प्रसारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट स्तंभ जो है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। इसमें देखिए टीवी के माध्यम से पढ़ाया गया है। बहुत ही प्यारा लोगो इसमें बनाया गया था, इसका पोस्टर जारी हुआ था। देखिए इसका ध्येय वाक्य जो है वो है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, प्यारे बच्चों कान लगाओ। कान लगाने का मतलब आ गया रेडियो, और देखो ज्ञान बढ़ाओ यानी देखना है, यानी टीवी को देखना है। तो ये दोनों ध्येय वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत देखिए कब हुई? 1 जून 2020 को। ये सभी कार्यक्रम 2020 तक जारी हो चुके थे। ठीक है, जून तक, लास्ट में 1 जून 2020 को यही हुआ था। उसके बाद की जो 2 तारीखें हैं यानी नवंबर की और 2020 में और 21 जून, ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्माइल कार्यक्रम के लिए। अब देखिए इसका माध्यम क्या था? टेलीविजन, दूरदर्शन राजस्थान चैनल के माध्यम से। सहयोग किसने किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और यूनिसेफ। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण में सहयोग किया, यूनिसेफ ने सामग्री निर्माण में सहयोग किया था। और ये सामग्री भी सारी की सारी ई कंटेंट तैयार करने वाले गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा ही बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं इसके समय सारणी के बारे में। 55 मिनट का समय किसका था? रेडियो के शिक्षा वाणी कार्यक्रम का। और 3.25 घंटे का समय किसका था? शिक्षा दर्शन टीवी के कार्यक्रम का। यानी कुल प्रसारण का समय हो गया 3.25 घंटे यानी 195 मिनट। अब उन 195 मिनट में देखिए कब कब क्या क्या प्रसारण किया जाता था। प्रथम स्लॉट में कक्षा 9 से 12 के लिए सामग्री प्रसारित होती थी। समय था दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी 2 घंटे। अब उसमें भी देखिए 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक 1 घंटा, और 11 से 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक 1 घंटा। टोटल हो गए 2 घंटे। अब बात आती है दूसरे स्लॉट की। दूसरे स्लॉट में कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए सामग्री आती है दोपहर 3 बजे से 4:15 बजे तक, यानी 1.25 घंटा। तो 2 घंटे और 1.25 घंटा मिला करके हो गए 3.25 घंटे। अब ये 1.25 घंटा कैसे देखिए डिवाइड किया गया? 3 बजे से 3:30 बजे तक 1 से 5 के बच्चों के लिए कार्टून के माध्यम से शिक्षा का जो सामग्री है वो प्रसारित की जाती थी, और 3:30 से 4:15 बजे बाद का जो स्लॉट है उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए ई कंटेंट सामग्री प्रसारित की जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे इसमें देखते हैं विशेष सामग्री और उद्देश्य। देखिए शनिवार विशेष पे क्या होता था? इसमें शिक्षा दर्शन में प्रत्येक शनिवार को जीवन कौशल, आर्ट एंड क्राफ्ट, करियर गाइडेंस, मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। और संयुक्त उद्देश्य की बात करें अगर शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी के, तो वही है टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना, विद्यार्थियों में अधिगम की क्षति को रोकना, दृश्य श्रव्य संसाधनों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को रोचक तरीके से प्रसारित करना, और विद्यार्थियों तक ई सामग्री प्रेषित करना। तो ये इनका संयुक्त रूप से उद्देश्य सिद्ध होता है यहाँ पे। अब एक मोटा मोटी यहाँ पे एक और हम तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं इन चारों स्तंभों के बारे में, जिन्होंने कोविड-19 में बच्चों को स्कूल न जाने के बावजूद भी पढ़ाई से जोड़े रखा।
देखिए, स्माइल कार्यक्रम शुरू होता है 13 अप्रैल 2020 को। उसके कुछ दिनों बाद 2 मई 2020 को हवा महल की शुरुआत होती है। उसके थोड़े दिनों बाद 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी की शुरुआत होती है और उसके ही थोड़े दिनों बाद शिक्षा दर्शन की शुरुआत होती है 1 जून 2020 को। देखिए, 13 से 2 गए, बचे 11। ठीक है, 13 अप्रैल, 2 मई और 11 मई। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, माध्यम क्या था? स्माइल कार्यक्रम व्हाट्सएप के माध्यम से, हवा महल भी व्हाट्सएप के माध्यम से, शिक्षा वाणी रेडियो के माध्यम से, शिक्षा दर्शन टीवी के माध्यम से, डीडी नेशनल का जो राजस्थान चैनल है उस पर प्रसारित होता था। ध्येय वाक्य देखिए, स्माइल कार्यक्रम का ध्येय वाक्य है रोज सवेरे 9 बजे स्कूल, हर घर स्कूल घंटी बजे। इधर देखिए हवा महल का, बच्चों का झरोखा। शिक्षा वाणी का क्या था? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और शिक्षा दर्शन का क्या था? बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ। ठीक है, तो ये इनके ध्येय वाक्य हो गए। अब फोकस देखिए क्या है? ई कंटेंट भेजना, गृह कार्य भेजना, रचनात्मक गतिविधियां भेजना हवा महल के माध्यम से, ऑडियो का पाठ भेजना शिक्षा वाणी के माध्यम से, और वीडियो कंटेंट भेजना शिक्षा दर्शन के माध्यम से। आवृत्ति देखिए, स्माइल कार्यक्रम की तो प्रतिदिन होती थी, हवा महल की सिर्फ शनिवार को, शिक्षा वाणी प्रतिदिन 55 मिनट का और शिक्षा दर्शन प्रतिदिन 195 मिनट का। लक्षित समूह देख लीजिए, स्माइल कार्यक्रम 1 से 12 के लिए था, शिक्षा वाणी भी 1 से 12 के लिए था, शिक्षा दर्शन भी 1 से 12 के लिए था। सिर्फ और सिर्फ हवा महल जो है वो पूर्व प्राथमिक से लेके 8वीं क्लास तक के लिए जारी किया जाता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्माइल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। इन सभी अभूतपूर्व कार्यक्रमों की मदद से ही, इन नवाचारी स्तंभों की मदद से ही हमारे राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था जो है वो बाधित होने से बची थी। तो आप सभी की तैयारी में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके सभी आपके सामने यूँ कहें कि तुलनात्मक अध्ययन वाला जो ये पोस्टर है बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है। इन सभी स्लॉट्स वगैरह को अच्छे से आप, इन ध्येय वाक्य को, इनकी जो ये दैनिक सामग्री को प्रसारण करने की जो समय सारणी है, घंटे मिनट है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इनको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय माता दी।